आंखें मरते हुए दुर्योधन ने श्री कृष्ण से ऐसा क्या कहा जिसे सुनकर पांडव समेत महारानी द्रौपदी भी रो पड़ी। मित्रों, कल्पना कीजिए, कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में अपनी टूटी हुई गदा और खून से सना एक वीर जिसकी सांसें अब टूट रही थी। वो वीर कोई और नहीं बल्कि हस्तिनापुर का युवराज दुर्योधन है। वो दुर्योधन जिसने अपने जीवन में अपार अभिमान, विलासिता और सत्ता के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया था। पर आज उसकी आंखों में अभिमान नहीं, पश्चाताप है। उसके होठ कांप रहे हैं और हृदय में एक टीस है, एक ऐसा भाव जो शायद जीवन भर उसके भीतर दबा रहा। और अब जब वह मृत्यु के निकट है, वह भाव फूट पड़ा। महाभारत का महासंग्राम अपने अंतिम चरण में था। कुरुक्षेत्र की भूमि खून से लाल हो चुकी थी। चारों ओर वीरों की लाशें पड़ी हुई थी। उन्हीं लाशों के बीच मरण शरण में पड़ा दुर्योधन अपनी अंतिम सांसें गिन रहा था कि तभी एक धीमी सी आहट हुई और भगवान श्री कृष्ण दुर्योधन के समक्ष प्रकट हुए। श्री कृष्ण को देख दुर्योधन की आंखों से आंसू बह निकले। यह वही दुर्योधन था जो जीवन भर श्री कृष्ण को दुश्मन मानता रहा, जिसे उसने कभी सम्मान नहीं दिया, जो उन्हें हमेशा गवाला कहकर संबोधित करता रहा, जिसने कभी श्री कृष्ण के शांति दूत रूपी याचना को भी ठुकरा दिया था। पर आज वही दुर्योधन श्री कृष्ण को देखकर आंसू बहा रहा था, जैसे वे कुछ भगवान से कहना चाहता हो। श्री कृष्ण धीरे से उसके पास आए और उससे कहा, कहो दुर्योधन, क्या कहना चाहते हो। दुर्योधन कांपती आवाज में भगवान श्री कृष्ण से बोला, हे माधव, मैंने जीवन भर आपसे द्वेष किया है, पर आज मृत्यु से पहले मैं आपसे सत्य कहना चाहता हूँ। हे कृष्ण, मैं हार गया, लेकिन मुझे हराने वाले पांडव नहीं थे। मैं सभी अपनी इच्छा, अपनी वासना, अपने मोह और अपनी महत्वाकांक्षाओं से पराजित हुआ। अब ना तो मैं आपसे द्वेष रखता हूँ, न ही किसी से शत्रुता। मैं जान गया हूँ कि आप इस समस्त लीला के सूत्रधार हो। जो कुछ हुआ वही होना था, परंतु हे माधव, एक पीड़ा है जो मुझे भीतर से जला रही है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, कहो दुर्योधन, क्या पीड़ा है। दुर्योधन की आंखों में करुणा थी। वह कांपती आवाज में बोला, हे वासुदेव, क्या तुम भी उस धूत सभा में नहीं थे जब धर्मराज युधिष्ठिर ने अपने भाई सहित अपनी पत्नी को जुए में दांव पर लगाया। क्या इसमें मेरा कोई दोष था। जुए में हारने के बाद द्रौपदी मेरी दासी बन गई थी और जब मेरी आज्ञा से दुशासन द्रौपदी को बालों से पकड़कर घसीटते हुए सभा में लेकर आया और द्रौपदी का चीरहरण करने का प्रयास किया। मैं स्वीकार करता हूँ कि मैंने उसे अपमानित किया, लेकिन हे कृष्णा, क्या वह अपराधी अधिक दोषी है जो खड़ा होकर हंसता है, या वो जो चुप रहकर सहमति देता है। क्यों नहीं बोले भीष्म पितामह, क्यों नहीं उठे गुरु द्रोण, क्यों नहीं ललकारा धर्मराज युधिष्ठिर ने। और तुम वासुदेव, जब वह स्त्री लाज की भीख मांग रही थी तब तुमने चीर तो बढ़ाया, पर क्या सभा में एक भी व्यक्ति को रोक सके। भगवान ने अपना मस्तक झुकाया, फिर शांत स्वर में बोले, दुर्योधन, धर्म की रक्षा केवल शस्त्र से नहीं होती। धर्म तो तब मारा जाता है जब धर्मधारी चुप रहते हैं। उस दिन सभा में केवल तुम नहीं थे, वहाँ धर्मराज भी थे, गुरुजन भी थे और मैं भी था। पर जान लो, चुप रहने वाला दोष से मुक्त नहीं होता। वह मौन जो अन्याय के समय धारण किया गया, वह भी उतना ही घातक होता है जितने तुम्हारे शब्द। यह सुन दुर्योधन भावुक हो गया और उसने रोते हुए कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, मेरे अंदर जो अहंकार था वह जन्मजात नहीं था। उसे हर बार मेरे अपनों ने सींचा। भीष्म ने, द्रोण ने, विदुर ने और यहाँ तक कि कर्ण ने भी मुझे समझाया, लेकिन किसी ने मेरा हाथ नहीं थामा। और जब मैं भटक गया तो सबने मुझे दुर्चारी कहा। श्री कृष्ण की आंखें नम हो गई, पर दुर्योधन यही नहीं रुका। उसने अंतिम बात कही, हे योगेश्वर, अगर आप चाहते तो यह युद्ध रोक सकते थे। आप अर्जुन को मुंह से खींच लाए तो मुझे भी खींच सकते थे, पर आपने मुझे
उस राह पर जाने दिया जिसमें मैं सभी बर्बादी की ओर बढ़ा। शायद ये लीला आप ही की थी, लेकिन आपसे एक विनती है, यदि अगले जन्म में मुझे जीवन मिले तो मुझे धर्म समझाने की शक्ति देना, लेकिन मेरे जैसे किसी भी मानव को ऐसा अकेलापन मत देना जो उसे राक्षस बना दे। मेरे भीतर भी एक पुत्र था, एक भाई था, एक प्रेमी था, पर कोई उसे देख ही नहीं पाया। और यह कहते कहते दुर्योधन की आंखें हमेशा के लिए बंद हो गई। श्री कृष्ण ने एक गहरी सांस ली और कहा, जो व्यक्ति अपने अंत समय में सत्य को पहचान लेता है वही मोक्ष का अधिकारी होता है। और दुर्योधन अब वह अभिमानी राजा नहीं रहा, अब वह केवल एक आत्मा है जो पश्चाताप से मुक्त हुई। दुर्योधन तो मर गया, लेकिन जाते जाते वह किशन से ऐसा प्रश्न पूछ गया जिनका उत्तर आज तक मौन है। दुर्योधन ने आखिरी क्षणों में जो कहा वह केवल एक अपराधी का पश्चाताप नहीं था, वह उस मौन समाज का आईना था जो अन्याय देखता है पर बोलता नहीं है। तो मित्रों, आपकी क्या राय है कि क्या धर्म की सबसे बड़ी हत्या मौन से ही होती है? आप अपनी राय हमें कमेंट के माध्यम से भी बता सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा राधे राधे अवश्य लिखें। चलो तो दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए ज्ञान के साथ। हम लेते हैं आपसे विदा। धन्यवाद।